जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम इस समय पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा एसएससी जीडी या एनटीपीसी ग्रुप डी, इस तरह की परीक्षाएं जिसमें आपका अर्थमेटिक में यानी मैथ में वर्क एंड टाइम आता है, वो सबके लिए समान रूप से लाभकारी होगा। तो आज की जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो है वर्क एंड टाइम का, कार्य और समय का। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो शाम 6 बजे जो वीडियो अपलोड होता है आरआरबी प्रीवियस ईयर का, तो उसको भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। उसमें भी क्वेश्चन जो वही हैं जो आप क्लास में कराते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इसी को देखिए, और अगर आप थोड़े से पुराने या थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला उसमें है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। अब जैसे बोला ना वैसे कर दीजिए, जितना बोला है उतना करिए, बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं x हैं। एक मिनट भाई, हम मान लेते हैं कि व्यक्ति कितने हैं, x हैं। अब x व्यक्ति कितने दिन में करने का ठेका लिए हैं, 10 दिन में। तो ये m1 d1 व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है, समय पता है कि 10 दिन में काम हो जाएगा, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। अब अगर अनुपस्थित हो गए, x में से 5 आए ही नहीं, तो क्या 5 दिन में काम हो पाएगा, 10 दिन में हो पाएगा। पहले x व्यक्ति 10 दिन में करते थे, अब यही x व्यक्ति 10 दिन में करते, लेकिन जब 5 नहीं आए हैं तो व्यक्तियों की संख्या घट जाएगा, तो समय बढ़ जाएगा। सीधे सीधे मतलब है। तो कह रहा 12 दिन में समाप्त होता है, तो ये काम होता है 12 दिन में। बीच में इक्वल टू लगा दो। यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था। यही क्वेश्चन देखिए हम क्लास वाली सीट में भी करवाते हैं, और यही क्वेश्चन आरआरबी ने ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो कटने लायक हो तो काट दो, नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है। 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12। आप गुणा कराइए, 5x इधर हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में हमारे पास 6x माइनस 6 गुणे 5 हो जाएगा बच्चों 30। इनको उठा लाइए, 5x में से 6x निकालेंगे 1x माइनस साइन के साथ, और राइट में भी माइनस हमारे पास 30 है, ये हो जाएगा प्लस। तो x का मान कितना हो गया, 30। तो आरएमएम में कितने व्यक्ति लगाए थे, व्यक्तियों की संख्या 30 है, आरएमएम माना गया है। तो देखिए आप इस तरह से किए, x का मान 30 आ गया ऐसे। चलिए अगला सवाल। तो m1 d1 बराबर m2 d2, जब व्यक्ति मतलब अलग अलग हो, समय अलग अलग हो, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम समान हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को 65 को कैसे बोल रहा है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यदि 8 कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक लगते। इस बात को तो ध्यान देना, कह रहा अधिक लगते। जब व्यक्ति की संख्या कम करेंगे तो समय जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, सीधे सीधे मतलब है। पहले कितना लगता था, 60 दिन। अब हम क्वेश्चन करें, कुछ व्यक्ति मतलब व्यक्तियों की संख्या आप मान लो कि x व्यक्ति थे। x व्यक्ति अगर काम पे लगाएंगे तो काम खत्म होता था 60 दिन में, लेकिन हुआ क्या, व्यक्ति की संख्या घट गई। अब अगर आप व्यक्ति की संख्या घटा देंगे, कुछ व्यक्ति घट जाएंगे, तो जितना दिन पहले लगता था उस दिन से अब ज़्यादा लगेगा। तो स्पष्ट बोला है 10 दिन अधिक में पूरा होता है काम। x व्यक्ति जिस काम को 60 दिन में करते हैं, उसी काम को x माइनस 8 व्यक्ति 70 दिन में करेंगे। ऐसे कितने दिन में अधिक लगते हैं, कितने दिन, 10 दिन। बस खत्म सवाल। x का 60% बराबर x माइनस 8 गुणे 70, समझ रहे हैं, 60 प्लस 10 70, 0 0 काट दीजिए, गुणा कराइए। इधर हमारे पास 6x, 7 से गुणा कराइए x में 7x, और माइनस 7 8 56। इनको इधर लाएंगे, 6x में से 7x निकलेगा, 1x बचेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, और राइट में माइनस 56 है, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 56। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए थे, 56 व्यक्ति। तो पूछ रहा था प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे काम 60 दिन में करने के लिए, उनकी टोटल संख्या कितनी है, 56 है। ऐसे करना था, तो ये 56 आंसर बन जाएगा इस तरीके से। अब अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन जो 66 नंबर इस प्रश्न की अगर बात करते हैं, कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में खत्म करने के लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद 100 आदमियों को 35 दिन बाद और 100 आदमियों को काम पर लगाया। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक ठेकेदार है, 100 आदमियों को काम पर लगा रहा है 40 दिन में खत्म करने के लिए। वो चाहता है कि 100 आदमी लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या घटना, 35 दिन के बाद वह 100 आदमी और लगाए, काम खत्म हुआ। अगर सब
यह सब और आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन देरी से होता, ऐसे सवाल पूछ रहा है। अब कितना शानदार ये क्वेश्चन है, आप करिए, इसमें बहुत मजा आएगा। बड़ी गलती छात्र करते हैं। चलिए लगाते हैं, 100 आदमी काम को 40 दिन में करते हैं, लेकिन हुआ क्या, 35 दिन बाद। तो 35 दिन का अगर काम हो गया 40 दिन में से, तो कितने दिन का बाकी है, यानी 100 आदमी अगर करें तो इस हिसाब से 5 दिन में संभावना है ख़त्म होने का। लेकिन कह रहा है कि 100 आदमियों को और लगाता है काम पर, अब काम समय पे ख़त्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 आदमी ही करते तो 5 दिन में ख़त्म नहीं होता, 5 दिन से ज़्यादा ख़त्म होता। कितने दिन में ख़त्म होता, नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन में ख़त्म होता। तो इसको हमें मान लेना चाहिए। देखिए मच्छर परेशान किए हैं, हम मान लेते हैं कि 100 आदमी 5 दिन में ख़त्म करते हैं जो काम, वो हुआ नहीं है 5 दिन में, इसीलिए ना 100 आदमी और लगाए गए। तो इसको हमें करना चाहिए कि व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं, यहाँ बढ़ा देते हैं। तो हमें ऐसे करना होगा, ये 5 दिन में कब ख़त्म हुआ है, जब 100 थे, 100 और लग गए, यानी 200 हो गए। 200 आदमी 5 दिन में किए, अगर 100 होते तब कितने दिन लगता, तो 100 अगर आदमी ही होते तो काम मान लीजिए 30 दिन में ख़त्म होता है। तो और आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन में ख़त्म होता है, ये बताना है, कितने दिन में ख़त्म होता है। इस केस में ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर 100 आदमी नहीं लगाया होता तो कितना दिन ज़्यादा लगता काम ख़त्म करने में। चलिए लगा लीजिए, 200 गुणे 5 बराबर 100 गुणे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ समय की संख्या t माना गया। 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 दिन में काम खत्म होता। जो काम 5 दिन में खत्म हुआ वह 10 दिन में खत्म, यानी 5 दिन विलंब से खत्म होता है। क्यों, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पे काम 5 दिन में खत्म हुआ है। तो अगर नहीं बढ़ाता, 100 ही व्यक्ति रहते तो t दिन में खत्म होता। ऐसे था सवाल। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन होता है, बहुत गलती होती है छात्रों से इसमें। चलिए ठीक, अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर सीखें आप, कैसे बोल रहा है, एक मिनट भाई, मच्छर परेशान करके रख दिए यार, अगरबत्ती जलाने घुटन होती है। चलिए देखिए, एक ठेकेदार ने 45 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। अब व्यक्तियों की संख्या कितना है नहीं पता अभी, चाहे 45 दिन में कह रहा हम सड़क बना के दे देंगे आपको। आरंभ में उसने 150 व्यक्ति काम पे लगाए। चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। 150 आदमी काम पे लगाए और 45 दिन में ठेका लिया है क्या, बनाने का सड़क। तो जब 150 आदमी काम पे लगाया है, बोला ना आरंभ में उसने 150 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 30 दिन के बाद 120 व्यक्ति और लगाए, तो 30 दिन में काम नहीं खत्म हुआ होगा, इसीलिए ना लगाया है। चलिए सीखते हैं। 120 व्यक्ति और काम पर लगाया और काम समय से पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाया होता तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। देखिए सवाल आ गया, जो इसके पहले बोल रहे थे उसमें पूछ ले कितना दिन बाद पूरा होता, कितना दिन बाद। अब सवाल ऐसे है, 45 दिन का ठेका था भाइयों, 150 आदमी अगर लगाएंगे, 150 आदमी लगाने पे 45 दिन में काम हो सकता है, पूरा खत्म हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, 30 दिन के बाद। तो अगर इतने में से 30 दिन का काम हो चुका है तो कितना दिन का काम बाकी है, 15 दिन का। कह रहा है 120 व्यक्ति और काम पर लगाए और कार्य पूरा हो गया समय पर। कार्य समय पे पूरा तब हुआ जब 120 व्यक्ति और आए। इसका मतलब ये है कि अगर 120 नहीं आते तो काम समय पे पूरा नहीं हो पाता। बात समझना, ये 120 आने की वजह से ना काम समय पे पूरा हुआ है, यानी कि 15 दिन में तब खत्म हुआ जब इसमें भी व्यक्ति बढ़े हैं। कितने व्यक्ति बढ़े हैं, व्यक्तियों की संख्या 150 थे और 120 और आ गए। इसका मतलब है 150 से 120 ज़्यादा 270 व्यक्ति अगर लगेंगे तब समय पे ख़त्म होगा। तो अगर ये 270 नहीं आते और 150 से ही होते तब क्या होता, तब 15 दिन से ज़्यादा लग जाता। तो यही पूछा गया है कि अगर आदमी नहीं आए होते, यानी 150 को ही करना होता, तो 15 दिन से कितना दिन ज़्यादा में काम खत्म होगा, ये हमें निकालना है। ऐसे करना था। देखिए तो m1 d1 बराबर m2 d2, बस ऐसे कर लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। हमें 0 दिख रहा, सब में हम काट सकते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। 30 दिन बाद, तो 30 दिन 145 में से 30 दिन निकल गया, यानी 30 दिन का काम हो चुका। अब 150 व्यक्तियों का 15 दिन का काम था, लेकिन जो ठेकेदार है वो सोचता है, कैलकुलेशन करता है कि भाई अगर 150 इसी हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा दिन लग जाएगा। तो क्या करता है, 120 व्यक्ति और लगाता है। 150 में 120 व्यक्ति और लगाने की वजह से काम 15 दिन में समय पे ख़त्म हो गया। अब बोल रहा है कि अगर ये नहीं आए होते, यानी 150 ही होते, तो जो समय लगता है उससे कितना दिन ज़्यादा लगता,
ख़त्म क्वेश्चन, ऐसे कर लीजिए। देखिए सब में इसको जोड़ेंगे 270 हो जाएगा, गुणे 15 बराबर 150 गुणे 15 प्लस टी, ऐसे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, और 27 में से अगर हम 15 घटा दें लेफ्ट से लाके, तो ये टी का मान हो जाएगा हमारा 12। तो 12 दिन और काम चलता। अगर आदमी नहीं आते 120, 30 दिनों के बाद 120 व्यक्तियों को और नहीं लगाया गया होता काम में, तो ऐसे केस में जो काम होता वो देरी से खत्म होता। कितना दिन बाद? 12 दिन बाद खत्म होता, 12 दिन और समय लग जाता। ऐसे अगला सवाल देखिए 68 नंबर, इस प्रश्न को सीखिएगा। एक ठेकेदार एक काम को 70 दिन में करने का ठेका लेता है, फिर से बोला, और 120 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो जो ठेके का समय है ठेके का समय देसी दारू की दुकान में समझ लें कि ठेके का समय 3:30 बजे गोरी जरूर मिलना, नहीं ऐसे नहीं बोला भाई। ठेके का समय मतलब कि जितने दिन में करने का ठेका लिया गया। जैसे हम ठेकेदार हैं, आप काम दिए, हमने कहा भाई ऐसा है 20 दिन लगेगा, 20 दिन में काम खत्म करें, इसका मतलब ये है कि ठेके का समय 70 दिन का है। 120 व्यक्ति नियुक्त करता है, सोचता है कि 120 व्यक्ति लगा रहे हैं, काम समय पे खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह देखता है कि 70 दिन में 2/3 काम पूरा हो पाया। देखिए अब सवाल यहाँ शुरू हो गया। 120 व्यक्ति लगाया काम पे, 120 व्यक्ति लगाया कितने दिन में? 40 दिन में। कितना काम किए? 2/3, 3 में से 2 काम किए। बात को अच्छे समझना। ठेके का समय कितना है? 70 दिन। 70 दिन में से काम कितना हुआ? 40 दिन। 120 आदमी जब 40 दिन काम किए तो 3 में से 2 काम हो पाया। अब कह रहा है अब उसे कितने व्यक्तियों को काम पर से हटाना चाहिए। देखिए काम इन तेजी से काम हो रहा है, तेजी से काम, ये सोचना नहीं है, आप सोच सकते हैं। अगर 2/3 काम 40 दिन में, तो 1/3 काम 20 दिन में, और पूरा काम 60 दिन में, और 70 दिन का ठेका था, 60 दिन में निपटा देंगे। जिस रफ्तार से कर रहे हैं इस रफ्तार से अगर काम करें, ये सोचना नहीं है आपको, वैसे हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर 2/3 काम को 40 दिन लग गया करने में, तो पूरा काम 2 से काटेंगे 20 बार में, और 1 का मान हो जाएगा 20 या 60। देखो 60 दिन में खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से जिस हिसाब से 120 व्यक्ति काम किए हैं, उसी हिसाब से अगर 120 व्यक्तियों को लगातार काम करा दीजिए इसी रफ्तार से, तो पूरा काम अगले 20 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी 40 दिन के बाद 20 दिन और चलेगा, क्योंकि टोटल काम 60 दिन में होता है, और ठेका लिया गया था 70 दिन का। अब ठेकेदार चाहता है कि नहीं, हम 70 दिन का अगर ठेका लिए तो पूरा 70 दिन काम करें। ऐसे ही तो 40 दिन तो हो ही गया है, 70 दिन में से 40 दिन हो गया है। कितने दिन का काम बाकी है? तो आप कहेंगे यहाँ पे बाकी है 30 दिन का काम। और कितना काम बाकी है? 3 में से 2 काम हो चुका है। बताओ 3 में से अगर 2 भाग काम बन चुका है, तो 3 में से 1 भाग काम बाकी है। अब कह रहा है इस हिसाब से अगर आपको करना है, शेष 30 दिन में पूरा काम 1/3 करना है, तो व्यक्तियों को हटाना चाहिए। तो 120 व्यक्ति थे, मान लीजिए उसमें से x हटा दिए गए, बस खत्म सवाल। ऐसे कर लीजिए। 120 आदमी 40 दिन में 2/3 काम करते हैं, तो 120 में से कितना हटाने पे शेष 30 दिन में 1 काम 1/3 काम शेष काम हो जाए। ऐसे इस तरीके से तो 3 कट जाएगा, काट दीजिए। 30 से काटेंगे, 30 से करेंगे 30, 30 चौका 120, 2 के 2, 2 दूना 4, 40 दूना 80। 120 माइनस x का मान हो जाएगा 120 में से 80 निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा? 40 दिन। 40 व्यक्ति, सॉरी दिन नहीं भाई, व्यक्ति। 40 व्यक्ति हटाने पर, अगर 40 व्यक्ति हटा देगा तो काम समय पे ख़त्म हो जाएगा। 40 सही किए हैं कि गलती कहीं हुआ हो? चालीस ऑप्शन में नहीं, गलती भी हो सकता है। तो अब उसे कितने व्यक्तियों को काम पर से हटाना चाहिए? 120/2/3, ये तो सही है। 1/3, 3 दिन कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 30 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे, 40 दूना 80, 80 40 120, सही तो किया गया है। आप देख लीजिएगा, करेक्शन नहीं इसमें, ऑप्शन 1 हमें बदलना होगा। हम 40 ले लेते हैं इसको, 40 दिन, 40 व्यक्ति। ऐसे 120 आदमी 40 दिन में, बोला ना 40 दिन में 2/3 काम हो, तो 40 70 में से 40 दिन का हो गया, तो 30 दिन का बाकी था काम। 3 कट जाएगा, 30 से काटेंगे 120 को 40 4 बार में, 4 3 12 होता है, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, 40 दूना 80। 120 में से कितना घटाएंगे? 80 आ जाएगा, 40 घटाने पे तो 40 व्यक्ति हटाया जाता है। ऐसे लगा लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितना शानदार सवाल है। अब महिला पुरुष वाले आ गए क्वेश्चन,
डरना नहीं है, बस सीखना है एक क्रम से। 6 लड़के या, कैसे बोला है, 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 बी फॉर बॉय या 4 एम फॉर मेल काम को करते हैं 18 दिन में। तो जब सवाल में या शब्द आएगा तब कैसे करते हैं उसको सीखना पहले। तो या आ गया ना, हमसे पूछा गया 3 लड़के, कितने बच्चे, 3 लड़के और 10 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। कह रहा 6 लड़के लगे या इनकी जगह पे 4 आदमी लगाइए तो काम 18 दिन में। 6 लड़के करेंगे तब भी 18 दिन, 4 आदमी करेंगे तब भी 18 दिन। कह रहा है अगर इसी काम को 3 लड़का और 10 आदमी से करवाना हो तो कितने दिन लगेगा। तो ऐसे सवालों के लिए जब या आएगा तब के लिए सिर्फ या और अथवा के लिए इसे भाग कराइए, लड़का में, आदमी से भाग कराइए आदमी में, और ये जो समय आएगा वो 1 दिन का आएगा। कब, जब हम इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/18, 1 दिन का काम आ जाएगा। यहाँ से एक तरीका ये भी होता है सवाल को लगाने का, जैसे काट दीजिए 3 का नेम 3, 3 दूनी 6, नीचे 2 आ गया, ऊपर 1, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो नीचे 2 हो गया ना बच्चों, तो नीचे 2 ले लीजिए। 1 + 5 कितना हो जाएगा, हर समान होने में अंश जोड़ते हैं तो नीचे 2 2, तो 1 + 5 6 हो जाएगा, गुणे 1/18, और तो 2 5 1 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6/2 गुणे 1/18। आप जिससे जिसको काटना हो काट सकते हैं। 6 का नेम 6, 6 3 18, जो कटने लायक होगा उसको काटते हैं, 2 3 6, कितना आया 1/6। अब 1/6 जो उल्टा हो गया ना इसको सीधा कर दीजिए, समय हमारा हो जाएगा कितना, समय हो जाएगा 6 दिन, 6/1 मतलब 6 दिन, 6 दिन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को लगा सकते थे आप, देखिए कितना आसानी से लग गया। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो बात बोला गया है, कह रहा है 6 बच्चा बराबर है 4 आदमी के, और समय लेते हैं सब कितना दिन, 18 दिन। चाहे इससे कराए चाहे इससे कराए 18 दिन लगने वाला है। तो यहाँ से जो बच्चा और आदमी है इनकी क्षमता को पकड़ लीजिए आप, किसी एक काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1 बच्चा और 1 आदमी की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/3। अगर बच्चा एक दिन में 2 काम करेगा तो आदमी 3 काम करेगा, यही मतलब इसका होता है। आप यहाँ समझ सकते हैं, रोटी खाना हो, सेब संतरा लड्डू खाना हो, कुछ भी आप ऐसे मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो आगे बात बोला उसको में लिखना पड़ेगा। कह रहा 3 लड़के और 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, किस काम को, जिस काम को 6 आदमी 18 दिन में किए हैं, या 4 लड़का 18, किसी एक सेक्शन को लिख दीजिए। तो हम 4 आदमी वाला लिख देते हैं, 18 दिन वाला। सवाल ऐसे हो गया, M1 D1 बराबर M2 D2। तो 4 आदमी 18 दिन में जिस काम को करते हैं उस काम को 3 आदमी और 3 लड़के 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसे सवाल हो गया। अब यहाँ से बदल दीजिए, आप यहाँ से भी बदल सकते थे कि 3 बच्चे की जगह 2 आदमी, 3 बच्चे की जगह 2 आदमी सीधे रख सकते थे। ये जो दिख रहा है ना, 3 बच्चे की जगह पे 2 आदमी, और सीधे सीधे उठा के रख सकते हैं, यहीं पे जल्दी आंसर आता है। आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये बात रखेंगे कि आदमी 3 काम, बच्चा 2 काम रखिए, जहाँ यम है तहाँ 3 रखेंगे। तो 4 3 12, और इधर हमारे पास है 3 गुणे 2 + 10 गुणे 3, ऐसे गुणे टी कर दीजिए। 4 3 12, 12 गुणे 18 बराबर 2 3 6, 10 3 30। देखो ना 6 है या 30 है, 3 9 30 + 6 36, और ये हमारा टी है। 18 का नंबर 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 काटेंगे, 12 को 6। तो अब कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 6, ऐसे। तो 6 आंसर इस तरह से पहले भी आया था। तो इस तरह से ना करके इसके पहले वाले मेथड से करिएगा, जब या अथवा आएगा तब की दशा में बहुत फास्ट आंसर आने वाला है आपका। चलिए अगला सीखते हैं। इसके बाद इसको देखिए, या इसमें भी आ गए, इसको भी जल्दी लगा लेते हैं। 3 पुरुष या 6 महिलाएं काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 8 महिलाएं, कैसे बोला भाई, 12 आदमी और 8 महिला या फॉर फीमेल कितने दिन में करेंगे। तो या वाले क्वेश्चनों में इसी डाटा में भाग कराइए, पुरुष में पुरुष से भाग कराइए ऐसे, और महिला में महिला से भाग कराइए। और जो समय है बच्चों, उस समय को उल्टा करके लिख दीजिए, 1/16। समय 1/16 था ना, 16 था दिन, उसको 1/16 लिख दीजिए। ये कॉन्सेप्ट होता है एक दिन के काम को निकालने वाला, ऐसे निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से काट देंगे, 2 थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, काट दीजिएगा। इसको लिखना नहीं होता वैसे, महिला पुरुष बच्चा ये नहीं लिखना होता, क्योंकि सेम में भाग कराना है बस आपको। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, हर समान हो गया। 1/16 गुणे हर कितना हो गया 3, तो ऊपर 12 है और +4 है, ये कट जाएगा। 1/16 गुणे 16/3, तो 16 से 16 कट जाएगा, आंसर 1/3 आ रहा है। अब 1/3 आ रहा है तो समय कितना हो जाएगा हमारा, हम समय कैसे बोलेंगे, समय इसका पलट देना फिर से, तो 3/1 मतलब हो जाएगा 3
दिन, ऐसे 3 दिन। तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे में बोलेंगे हम 3 दिन में करेगा। इस तरीके से हो गया, लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 पुरुष और 4 महिलाएं काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सवाल में और आ गया, अब कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलेगा। चलिए लगाते हैं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं, और का मतलब साथ में है। कितने व्यक्ति हो गए, 10 व्यक्ति, लेकिन बिरादरी 2 है, महिला की बिरादरी है, पुरुष की बिरादरी है। महिलाएं कभी ज़्यादा काम करती हैं, पुरुष काम कम करते हैं, कभी पुरुष ज़्यादा काम करता है, महिला कम करते हैं। एक क्वेश्चन बताएगा। चलिए देखिए, 6 पुरुष और 4 महिलाएं काम को करती हैं 12 दिन में। फिर क्या बोल रहा है, 14 पुरुषों को अगर काम करना हो तो यह काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन है M1 D1 M2 D2। अब कह रहा है तो 4 महिलाएं इस काम को बताइए आप कि 4 महिलाएं अगर करनी हो तो काम को कितने दिन में कर सकती हैं, पूरा कर लेंगी ऐसे। तो इसको लगा लीजिए, पहले इन दोनों को हम लेंगे ताकि हमारा क्षमता मिल जाए। तो ये 12 दोनों में आ रहा बच्चों, इसको काट दीजिए, इसको हम लास्ट में लगाएंगे, ध्यान रखना। अभी हम शुरू में पहले 2 को कंपेयर करके आंसर निकाल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए, दोनों साइड 12-12 है, काट देंगे। अब हम 4 को उधर भेजेंगे, पुरुष को। तो 4 महिला का काम, 14 में से 6 निकालेंगे, 8 पुरुष, ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग। 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो महिला का काम पुरुष की 2 गुना है। तो अगर आप पुरुष को नीचे लाएंगे तो महिला और पुरुष की क्षमता का अनुपात 2/1 हो जाएगा। एक नीचे हमेशा होता ही है। यहाँ तक हम पहुँच गए। यानी पहले 2 सेंटेंस को पढ़ के हमको ये आइडिया मिल गया कि एक महिला 2 पुरुषों के बराबर काम करती है, या महिला और पुरुष की क्षमता का अनुपात 2:1 है। इतनी बात पता चल गई। इसके आगे क्वेश्चन लगाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, 4 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी। 4 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी, किस काम को, जिस काम को 14 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो 14 मैन 12 दिन में जिस काम को करते हैं उस काम को 4 फीमेल कितने दिन में करेंगी। और अभी आप देखें तो यहाँ से आप इस बात को पकड़ सकते हैं। चलो हम इस तरह से बता देते हैं, यही उठा के रख सकते हैं आप सीधे सीधे। यही पुरुषों की जगह, महिलाओं की जगह 2-2 काम और पुरुषों की जगह 1-1 काम। अच्छा, दिमाग में आपके जा रहा होगा ये तो सर जी उल्टा हो गया, पुरुष ज़्यादा काम करते हैं जबकि महिला खाने में ज़्यादा काम करती हैं। ये ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, वो शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी महिला ज़्यादा काम करती है, कभी पुरुष करता है। अब ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो बच्चा क्या करता है, एक बार रुकता है, सोचता कहीं गलती नहीं न कर दी है। कहीं कि पुरुष 1 काम महिला 2 काम कहाँ होता है, होता है क्वेश्चनों में होता है। तो कभी पुरुष ज़्यादा काम करेंगे, कभी महिला काम ज़्यादा करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए दिया ताकि कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर तो आप सॉलिड लगाते हुए चले जाएंगे। अगर डगमगाए तो रीचेक करेंगे, और रीचेक करते समय बर्बाद होगा समय आपका। तो एक बार कायदे से लगाते हुए जाना है। ऑप्शन में अगर आंसर मिलेगा सही है, नहीं मिलता तब गलत है, तब चेक करिएगा। तो हम लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की जगह 2-2, पुरुषों की जगह 1-1। तो पुरुष यहाँ है ना भाई, 1 रखिए, और महिलाएं यहाँ पे हैं 2 रखिए। तो हम 1 महिला में 2 पुरुष रख सकते हैं, 4 महिला में 8 पुरुष रख सकते हैं, इसीलिए 8 आया है। सबको पुरुष बना दिए। अब जो कटने लायक नंबर को काट दीजिए, जैसे 4 के 4, 4 3 12, 2 के 2, 2 7 14, 7 3 कितना हो जाएगा 21। 21 दिन में इस तरह से काम खत्म हो जाएगा। 21 दिन में, ये हमारा आंसर है। 21 दिन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो M1 D1 M2 D2 M3 D3 सब इक्वल, क्योंकि सब एक ही काम करने की बात किया है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सीखिए अगला। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रखा है। कह रहा है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। जो बात बोल रखा है उसको लिखना पड़ेगा। 3 पुरुष 6 दिन में, 3 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 फीमेल 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। देखिए वहाँ बोला है। तो कह रहा है इस प्रकार से बताइए आप 2 पुरुष और 12 महिलाएं फीमेल काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ आप मान लीजिए टी, ऐसे इस तरीके से टी, 3 आदमी 6 दिन में, 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। काम वही है। तो M1 D1 M2 D2 बराबर। आगे पूछा गया है 2 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो इस बात को आप बाद में लिखा करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको छोड़ दीजिए। पहले हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करके इनका रेशियो निकालेंगे, फिर रेशियो निकल जाएगा तो साइड में भी कंपेयर करके किसी एक से निकाल लेंगे, किसी एक से कंपेयर करके निकाला जाएगा उसको। चलिए सीखिए।
6 6 कट जाएगा, 3 1 3, 3 6 18। अब यहाँ देखिए सवाल ऐसे हो गया कि एक पुरुष के काम में, एक पुरुष की जगह पे 6 महिलाएं काम करेंगी। अब ये सवाल उसका उल्टा हो गया, यानी कि इसके पहले महिला की क्षमता ज़्यादा थी, पुरुष की डबल थी, अब के पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता की 6 गुनी हो गई है। तो क्वेश्चन है कभी ये कभी वो, ऐसे आता रहता है। हमें बताना है 2 पुरुष 12 महिलाएं। अब चलिए देखिए यहाँ से उठा लेते हैं। 6 महिलाएं जिस काम को 18 दिन में करती हैं, उस काम को करने के लिए यहाँ बोला गया है 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, कितने दिन में करेंगी, टी मान लीजिए ऐसे, इस तरीके से। तो M1 D1, M2 D2, M3 D3, किसी को इस कोई भी इक्वल करेंगे तब भी आंसर आएगा, इसको इक्वल करेंगे तब भी आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे 6 पुरुष 18 दिन जो लिखा गया है, 6 महिलाएं 18 दिन जो लिखे हैं, इसको हम लोग लिख सकते थे 3 पुरुष 6 दिन, ऐसे भी लिख सकते हैं तभी चलेगा, किसी तरीके से लगा सकते हैं। तो एक पुरुष में कितनी महिलाएं काम करती हैं, 6। तो जहाँ जहाँ पुरुष दिख रहे हैं वहाँ 6 महिला रख दीजिए, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ऐसे ही ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन होती है तो पुरुष और महिला का अनुपात निकालिए, पुरुष बटे महिला, पुरुष बटे महिला कितना हो जाएगा, 6/1। पुरुष महिला का अनुपात 6:1, पुरुष 6 का, महिला 1 काम। तो जहाँ पुरुष है वहाँ 6 रखेंगे, महिला 1 रखेंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। वही बात हम यहाँ बोलने जा रहे थे, 12 × 1 हो जाएगा टी। तो 6 × 18 बराबर 6 दूनी 12 और 6 12 के निम 12, तो 12 12 से कितना हो जाएगा, 24। सीधे लिख दिए एक लाइन। 6 से काटेंगे 6 के निम 6, 6 6 24, और 4 से काटेंगे 18 को 4.5 बार में कट जाएगा। कितना आ गया हमारा समय, 4.5। तो 4.5 दिन में काम हो जाएगा फिनिश, ऐसे। तो आपने देखा कि अगर व्यक्तियों की संख्या और से जुड़ा है, पुरुष महिला बच्चा कुछ भी दिया हो, तथा और, किंतु तथा और लिखा होगा, एंड लिखा होगा, तो ऐसे लगाना होगा। और या लगा हो तो ऐसे भाग कर देना सीधे सीधे, तब जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये हो गया 72। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कैसे बोला है, ए बी मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। अब जैसे बोला है कि ए बी अगर मिल जाए तो काम खत्म होता है कितने दिन में, 3 दिन में। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने मिलकर काम करना आरंभ किया, 2 दिन के पश्चात बी छोड़ दिया। तो अगर 2 दिन का काम हो चुका है, बताइएगा 3 दिन में से 2 दिन का काम हो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी 1 दिन का काम बाकी है, किसका, ए प्लस बी का। अगर ए बी काम को 3 दिन में कर सकते हैं और 2 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तो 2 दिन के बाद अगर काम ए बी को करना हो तो यही ना बोलेंगे 3 में से 2 दिन का काम हो चुका था, 1 दिन का काम बाकी था। लेकिन हुआ क्या, बी नहीं है, अब कौन है, अब है सिर्फ ए। जब ए ही सिर्फ है तो क्या कर रहा है, बी छोड़ दिया। देखिए बोला है बी छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा। 2 दिन का अधिक समय से तात्पर्य है यहाँ 1 दिन लगता था, तो अब 1 दिन से 2 दिन अधिक लग रहा है, 3 दिन लगेगा। ऐसे सवाल है, फिर से समझ लीजिए। ए बी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन काम के बाद बी छोड़ दिया, तो 2 दिन का अगर काम हो चुका तो 1 ही दिन का ना काम बाकी है, किसका, ए बी का। ए बी का 1 दिन का काम बाकी है। हुआ क्या, बी निकल गया, तो जब बी निकल जाएगा तो ए बचेगा। अब कह रहा है इस काम को अगर ए ही करेगा शेष काम को, तो 2 दिन और लगेगा, यानी 1 दिन लगता था, 2 दिन और लगेगा, अब 3 दिन लगेगा। तो ऐसे ए बी की क्षमता 1 और उधर ए की क्षमता 3। अब इसको चाहो आप रेशियो बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ए प्लस बी की क्षमता के साथ ए की क्षमता का तुलना करेंगे तो 3/1। अगर ए बी 3 काम करेंगे तो ए 1 काम करेगा, ए बी 3 काम तो ए 1 काम। आप बताओ अगर इनका अंतर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 2। ये किसकी क्षमता हो जाएगा, बी का। ए का क्षमता 1, बी का क्षमता 2, तब ना 3 आएगा ए बी का, यानी ए बी का 3 में से ए का 1 घटाएंगे तो बी का 2 निकल जाएगा। हमें किससे करवाना है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ऐसे सवालों में बी का क्षमता हम निकाल चुके हैं। समय शुरू में किसका दिया था, ये 3 दिन ए बी का। तो अगर हम आज कार्य पूछें आपसे कि कार्य कितना होगा, तो ए बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम, और ऐसे कितने दिन तक काम चला था, 3 दिन तक, तो कितना काम हो जाएगा, 9 काम। और अगर हमें बी से करवाना हो तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय इस 9 कार्य में हम बी की क्षमता 2 से भाग करा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 4.5 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे डेज इस तरीके से।
तो ए बी की क्षमता 3, ए की क्षमता 1, तो बी की क्षमता 2। बी से काम करवाना है तो काम तो पहले बनाओ। तो ए बी मिलके कितने दिन में करते? 3 दिन में। तो एक दिन में अगर 3 काम होता तो 3 दिन में 9 काम, तो 9 काम 2-2 के हिसाब से 4.5 दिन लगेगा। तो बी अकेला करेगा तो 4.5 दिन में काम खत्म कर देगा। ये सवाल था। अगला 74 नंबर, इसको देखिए। 1 मिनट भाई। ए बी सी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए इसको सीखिए। ए बी सी अगर काम करें तो ये काम 18 दिन में पूरा हो सकता है। अंतिम के कह रहा है यदि सी अंतिम के 6 दिन काम ना करे, अगर सी अंतिम में 6 दिन काम नहीं करेगा, ना करे बोला है, तो अंतिम में कौन काम करेगा? अंतिम में सी काम नहीं करेगा तो अंतिम में कौन काम करेगा? बी काम करेगा। कितना दिन? 6 दिन। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, एक बाउंस कर जाएगा। ए बी सी करते हैं 18 दिन में, कह रहा अगर अंतिम में सी ना काम करे, कौन? यदि सी अंतिम के 6 दिन कार्य ना करे, सी अंतिम के 6 दिन नहीं काम करेगा तो 3 ही लोग तो थे, ए बी सी 3 लोग थे। अब ए बी सी में से अगर सी नहीं रहेगा अंतिम में तो ए बी ही ना रहेंगे भाई। मान लीजिए 2 टीचर हैं, एक हम हैं एक और टीचर हैं, हम 3 दिन महीने में नहीं पढ़ाएंगे तो अंतिम में 3 दिन कौन पढ़ाएगा? दूसरा टीचर पढ़ाएगा। ऐसे ही बोल रहा है। तो ए बी सी काम करते हैं 18 दिन में, कह रहा सी अंतिम में 6 दिन काम नहीं करेगा। अब आप बताओ, अगर सी अंतिम में 6 दिन नहीं काम करेगा और ए बी अंतिम में 6 दिन काम करेगा, अब कितना समय लगेगा? अब तो 18 दिन से ज़्यादा लग जाएगा ना। शुरू से लेकर लास्ट तक जब तीनों साथ में काम करेंगे तब 18 दिन लगेगा, और अंतिम में सी ने काम ही नहीं किया तो ए बी ही 6 दिन काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब 18 से ज़्यादा समय लगेगा काम खत्म होने में। कह रहा है काम समाप्त होने में 22 दिन लगते हैं। तो 22 दिन में से देखो 6 दिन तो करवा चुके हैं हम लोग, 22 दिन था, 22 दिन में 6 दिन हो गए तो कितना दिन बाकी है? 16 दिन का बाकी है। ऐसे ये जो 22 है इसको थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से, फिर से मैं बता देते हैं, 1 मिनट रुको। ऐसे ए बी का 6 दिन का काम अंतिम में था, अब ये 18 दिन में करता है, तो ए बी सी शुरू में काम किए होंगे कितना दिन? आप बताना। अगर 18 दिन में ए बी सी करते हैं, कह रहा है ए बी अंतिम में 6 दिन काम किया है, ऐसे नहीं बोला था। अंतिम में सी ने 6 दिन काम नहीं किया, तो जब सी नहीं करेगा तो ए बी बचेंगे, ए बी 6 दिन काम करेगा, तो 6 दिन ये हो गया। और काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ? 22 दिन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 22 है, तो 22 में से 6 निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो ये चीज़ मेन था समझना, दोनों मिलके 22 होना चाहिए। तो ये बात अच्छे से समझ लेना। यही इसीलिए हम 2 बार यहाँ मिटा मिटा के बना रहे हैं कि ये जो दोनों टाइम है, इस टाइम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए? 22 दिन। अंतिम में 6 दिन ए बी ने किया तो शुरू में ए बी सी 16 दिन किए होंगे, 16 दिन शुरू में, 6 दिन अंतिम में, 16 + 6 22 दिन में काम हो जाएगा। ऐसे तो इनको लेफ्ट लाएंगे। देखो ए बी सी का कितना बच्चों है? 18, और ए बी सी का कितना है? 16। तो 18 में से 16 माइनस करेंगे तो ए बी सी का कितना हो जाएगा? ए बी सी का बन जाएगा, आप कहेंगे 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब ये इसको माइनस किया गया लेफ्ट ला के, ए बी सी का 16 दिन का काम माइनस किया 18 दिन में से, 18 दिन में से 16 दिन हो गया तो बचा 2 दिन का काम। आगे हम देख रहे हैं ए बी का 6 दिन के काम के बराबर है, यहाँ से रेशियो बना सकते हैं, 2 × 2, 2 × 3 = 6 ऐसे काट सकते हैं। तो आप दिखेगा ए बी सी की सम्मिलित क्षमता और ए बी की सम्मिलित क्षमता का अनुपात, तो उधर 3 है और 1 नीचे जाएगा। ऐसे अब क्वेश्चन आपका कैसे हो गया कि ए बी सी करते हैं 3 काम और ए बी करता है 1 काम, ये एक काम करते हैं और ए बी सी 3 काम करते हैं। ए बी 1 काम करते हैं, ए बी सी 3 काम करते हैं। तो ए बी का अगर 1 काम माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, तो सी का कितना बचेगा? ए बी का 1 है ना बच्चों, अगर इसका 1 हो गया तो इसका 2, तब ना 3 होगा, तो सी का भी क्षमता निकाल लिए। ए बी का नहीं निकलेगा तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो हम क्या करेंगे, पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकालते हैं? ए बी सी कितना काम करते हैं? 3, और कुल कितना दिन चलता है काम? 18 दिन। तो जिसका शुरू में दिया रहेगा ए का या बी का या सी का या ए बी का या ए सी का या बी सी का या ए बी सी का, जिसका दिया हो समय उसकी क्षमता से गुणा करा देना। तो एक कुल काम 3 दिन, एक दिन में 3 काम, और ऐसे काम चला था 18 दिन में, तो 54 काम था। अब इसे सी का समय ख़त्म करने का सी का समय निकालना है, तो क्या करेंगे? 54 में भाग कराएंगे। सी की क्षमता कितनी निकाली गई? 2, तो उसे भाग करा दीजिए 27 बार में, 27 दूना 54, 27 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आंसर था ये बी। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं हम।
ये बहुत शानदार सवाल होता है जो अभी किया आपने। 74 के बाद इसको देखिए, कह रहा 75, ABC काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अंतिम के 5 दिन कार्य नहीं करता है तो कार्य 18 दिन में समाप्त होता है। फिर से वैसे बोल दिया है, कह रहा है ABC कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन, तो अंतिम के 5 दिन कार्य नहीं करता है। अब अंतिम में कह रहा है कि कौन नहीं कार्य करेगा, ए, अगर ए काम नहीं करेगा तो कौन बचा है, BC, तो BC अंतिम में काम किया, कितना दिन काम किया, ये बोला सवाल में 5 दिन। अगर बोला है ए काम नहीं करता है और 3 ही लोग थे, ए नहीं करेगा तो कौन करेगा, BC, कितने दिन, अंतिम के 5 दिन। ओवरऑल हो गया यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़ते हैं। तो कुल कार्य 18 दिनों में समाप्त हुआ, 18 दिन में समाप्त हुआ। 15 पहले होता था, अब 18 हो गया। कितना बढ़ा, 3 दिन। क्यों बढ़ा, क्योंकि अंतिम के 3 दिन ए था ही नहीं, इसकी वजह से बढ़ गया। चलिए हम समझते हैं, इस बात को लगा के समझते हैं। अगर हम बात करेंगे कि BC ने अंतिम में 5 दिन काम किया तो ABC शुरू में कितने दिन काम किए, कितने दिन काम किए, नहीं पता, नहीं पता तो हम पता करते हैं ना, इनका समय मिला के 5 दिन और कितना कुल खत्म हुआ, 18 दिन में। अगर 18 दिन में काम खत्म हुआ तो 18 दिन में से 5 दिन अंतिम में, तो शुरू में कितना दिन चलेगा, 13, 5 18 होता है ऐसे। तो ABC जिस काम को 15 दिन में करते हैं, उस काम को ABC ने शुरू में 13 दिन काम किया, अभी खत्म नहीं हुआ, और अंतिम में A नहीं किया, तो B और C ने 5 दिन किया, तो अंतिम में BC का 5 दिन और ABC का 13 दिन, तो 13 + 5 18 दिन हो जाएगा। ऐसे कर लो, लेफ्ट लाएंगे, घटाएंगे। अब ABC के 15 दिन में से ABC का 13 दिन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ABC का 15 में से 13 माइनस करेंगे, बचेगा 2 दिन का काम, और BC का बचेगा 5 दिन का काम। अब यहाँ से आप रेशियो बना लो, आप मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा तरीका आसान होता है रेशियो बनाना। चलिए सीखिए मेरे साथ। ABC की क्षमता के साथ BC को नीचे लाइए, BC की क्षमता निकाला जाए तो 5/2, तो AB की क्षमता हो गई और ABC की क्षमता हो गई। ABC की क्षमता 5 और BC की क्षमता 2। अब कैसे करेंगे बच्चों, BC कितना काम कर रहा है, 2, तो BC यहाँ आया है ना, तो अगर BC 2 काम करेगा तो A कितना काम करेगा, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3। तो A काम करेगा 3, BC काम करेंगे 2, और ABC काम करेंगे 5, BC काम करेंगे 2। हो गया सबका। किससे करवाना है, A कुल कार्य, तो A का पूछा गया है, तो पहले कार्य बनाओ। कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य निकालेंगे किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। तो 15 दिन कार्य चलता है, किसके द्वारा, ABC के द्वारा, और ABC एक दिन में कितना करते हैं, ABC एक दिन में करते हैं 5 काम, तो 15 दिन में 5 काम के हिसाब से 75 काम। अब A का समय, तो A का अगर समय निकालना है तो इसी में भाग करा दीजिए, कितने से, 75 में भाग कराएंगे। A की क्षमता 3 है तो 3 से भाग करा दीजिए, तो 3 से भाग कराएंगे, 25 3 75, 25 दिन, आंसर हो जाएगा 25 दिन। आंसर नंबर B। ऐसे लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कह रहा 10 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, देखिएगा हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस काम को देखिए, 40 आदमी 40 दिन में, तो ये काम हो गया खत्म। 40 आदमी 40 दिन में, काम इतना करा गया है, 40 आदमी 40 दिन में, तो इनके द्वारा किया गया काम निकाल सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या में समय से गुणा कराएंगे, हो जाएगा। अब कह रहा है हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं, तो पहले 40 आदमी 35 दिन तक काम किए। अरे यार ये गलत कर दिए हमने, देखो गड़बड़ा गया। पहले 40 आदमी 10 दिन काम किए, कह रहा था ना हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं, तो 10 दिन तक 40 लोग काम करेंगे, क्योंकि आदमी 40 दिन चलता था। अब ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हर 10 दिन पे 5 लोग छोड़ रहे हैं, तो 40 थे, अगर 5 निकल जाएंगे कितना बचेंगे, 35, 10 दिन और चलेगा। फिर 30 हो जाएंगे, 10 दिन और चलेगा। फिर 25 हो जाएंगे, 10 दिन और चलेगा। फिर 20 हो जाएंगे, 10 दिन और चलेगा। ऐसे तो देखिए 1 2 3 4 5। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं एक ही बार में ताकि आप समझ जाएं। 40 आदमी 40 दिन में इतना काम कर सकते हैं। हुआ क्या, 40 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर परिवर्तन हो गया, 40 में से 5 निकल गए, 35 बचे, फिर 10 दिन काम चला, ठीक। फिर 35 में से 5 निकल गया, 30 व्यक्ति 10 दिन काम किए,
30 में से फिर 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि 25 बचेगा, 10 दिन काम किए। फिर 25 में से फिर 5 निकल जाएंगे, 20 आदमी 10 दिन काम करेंगे। फिर कितने बचेंगे? 15 आदमी 10 दिन काम चलेंगे, ऐसे। लेकिन रुको थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6, 60 हो जाएगा ना। अगर 10 वहाँ रखेंगे 60 हो जाएगा, और 60 विकल्प में दिया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम 10 दिन काम नहीं चलने वाला है। कितने दिन काम चलेगा? हम टी मान लेते हैं। तो 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 25 50 और प्लस टी हो जाएगा आंसर। चलिए लिखिए, 4 चौका कितना हो जाएगा? इधर 1600, इधर कितना हो जाएगा? 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250। कैसे कर रहे हैं? गुणा, 10 से गुणा 400, 35 में 10 से गुणा 350, 10 से गुणा 300, 10 से गुणा 250 और 10 से गुणा 200। अगले में 15 गुणे टी। अभी टी का मान निकालना होगा। अब हमारे पास तय तरीका 3.5 2.5 6 6 4 10 3 13 2 15 1500 हो गया। इधर 16 था तो 1600 इधर है लेफ्ट में, और उधर राइट में आ रहा है 1500 प्लस 15 टी। इनको इधर भेजिए बच्चों, कितना आएगा? 100। 1600 में से 1500 माइनस करेंगे 100 आएगा 15। 15 से भाग कराइए, 15 छक्का 90, 10 100 2/3, ये टी का मान। तो कितना दिन लग गया कुल समय कितना है? कैसे बताएंगे हम लोग? 10 का 5 सेट चला प्लस अगले में 6 सही 2/3, तो 10 बच्चे 50 प्लस 6 56 सही 2/3 दिन में ये काम हो जाएगा फिनिश। 56 सही 2/3, इसको लिख सकते हैं 56.67 दिन डेज। ऐसे ये बड़ा शानदार सवाल हो, परीक्षा में इसके पहले पूछा जा चुका है। 56.66 या 56.67 जैसा दिया हो ऐसे। ये थोड़ा लंबा होता है, टाइम टेकन सीरीज बनती है, लेकिन ऐसे करते जैसे किए हम यहाँ पे। चलिए सीख लीजिए इसको जल्दी से। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 30 दिन में 30 श्रमिक द्वारा पूरा किया जा सकता है, प्रत्येक 10 दिन में 5 श्रमिक। अब ये सवाल फिर से वैसे ही हो गया, सेम क्वेश्चन। 30 दिन में 30 श्रमिक कितने हैं? 30, ध्यान रखना। और समय कितना है? 30 दिन। तो 35 श्रमिक 30 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? कह रहा है ये 35 श्रमिक 30 दिन में पूरा काम फिनिश कर देंगे, तो क्षमता गुणे समय कार्य हो जाएगा। हुआ क्या? कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन में 5 श्रमिक छोड़ दें, इसका मतलब है कि 35 श्रमिकों ने 10 दिन काम किया। 35 में से 5 माइनस हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 श्रमिकों का 10 दिन का। फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे, 25 श्रमिकों का 10 दिन का। कितने दिन है? 1 2, देख रहे हैं सब में ऑप्शन में 40 से नीचे है, तो 1 10 2 10 3 10। अब अगले में 25 से माइनस करेंगे 5 20, कितना? टी मान लेते हैं यहाँ पे पहले की तरह। 10 1 10 2 10 3 30 हो गया, और अगले में 30 से ऊपर जो आ जाएगा। और ये 35 से 5 कम 30, 30 से 5 कम 25, 25 से कम 5 कम 20, ऐसे कर दिया गया। ये 5 5 कम था, तो 35 दिया कितना हो जाएगा? 105, और जीरो भी है। 35 गुणे 10 350, 30 गुणे 10 300, और 25 गुणे 10 250, और प्लस यहाँ हमारे पास 20 टी हो जाएगा ऐसे। अब एक काम करिए, इनको जोड़िए। 35 350 प्लस 250 600, 6 प्लस 3 900, तो 10 50 बराबर हो जाएगा 35 25 60 30 90 900, जीरो समय था, प्लस 20 टी। इनको इधर लाइए, कितना बचेगा? 150। ध्यान देना आप लोग, 150 में से 900 10 50 में से 900 माइनस करेंगे 150, और उधर हमारे पास हो रहा है 20 टी। तो 0 0 काट दीजिए, और 2 से काटेंगे 15 को 7.5। तो कुल समय कितना हो जाएगा? यही लिखते हैं कुल समय। तो कुल समय आएगा, कुल समय 10 कितनी बार था? 10 1 10 2 10 3। कुल समय हमारा आएगा 3 गुणे 10 30, और प्लस अंतिम में 7.5 और लगा है, तो 30 7 हो जाएगा 37.5 दिन। ऐसे इस तरीके से 37.5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। ये था सवाल। अब ये देख लीजिए कितना अच्छा सवाल है। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कितना शानदार है। इसके पहले वाला भी, ये वाला भी आप सीख लीजिएगा इसको अच्छे से। बाकी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। अब इस प्रश्न को देखिएगा। किसी काम को समाप्त होने के लिए 3 दिन और बी इस पर 5 दिन लगाता है। अगर ए 3 दिन काम करेगा और बी 5 दिन काम करेगा, खत्म हो जाएगा
काम। अब कह रहा है जब ए 5 दिन काम करता है, इसी काम को जब ए 5 दिन काम करता है और बी करता है 1 दिन, तब कार्य करता है। आप देखिएगा, जब ए 5 दिन कार्य करता है तो बी 1 दिन काम करता है, काम समाप्त होने के लिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज अधूरा है, कहना चाहता है कि ए अगर 3 दिन काम करे और बी 5 दिन काम करे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि 5 दिन ए कर दिया तो बी को 1 दिन करना पड़ेगा, तब काम खत्म होगा, ऐसे कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि बी अकेला काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, विचलित नहीं होना है, ए को उधर ले जाना है। तो ए का 5 दिन में से 3 दिन माइनस हो जाएगा, 2 दिन बचेगा। और बी 5 बार है, 1 बार उधर है, तो बी को इधर लाएंगे तो ये बचेगा बी का 4 दिन। ऐसे आप चाहें तो छोटा थोड़ा कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 एक 2 2 4, तो 2 बार में कट रहा है ना भाई। तो बी का 2 दिन का काम ए के 1 दिन के काम के बराबर है। ये इंटू है, जो पॉइंट मारा गया इंटू है। क्षमता गुणे समय कार्य, क्षमता गुणे समय कार्य, ये जो कार्य हो रहा है क्षमता गुणे समय कार्य, क्षमता गुणे समय कार्य उस कार्य के बराबर है, इसलिए इक्वल टू लगाया गया है। हमें पूछा है कि बताइए अगर अकेला बी को करना हो तो कितने दिन में करेगा। तो एक ए में कितना 2 दिन लगता है, जहाँ ए है उसकी जगह पे 2 बी रखना है। तो ये आप उठाइए इसको और यहीं से लगा दीजिए। ए का वैल्यू हम रखेंगे 2b, 2 टाइम बी का 2 टाइम गुणे 3 पहले से है और प्लस बी का 5 है। अब आप देखना, इतना ही को हम पकड़ रहे हैं, इतना ही को पकड़ेंगे, यही से हमारा आंसर बन जाएगा। इतने भाग को इतने भाग को यहाँ लिख रहे हैं। एक की जगह पे क्या लिखा है, एक की जगह लिखा है बी 2 टाइम, बी का 2, तो बी का कितना हो गया, यहाँ पे बी का 2 3 6 और बी का यहाँ पे कितना था, बी का यहाँ पे था 5, तो 6 दिन यहाँ पे 5 दिन यहाँ पे, तो कैसे कहेंगे बी का 11 दिन। बस सवाल यही हो जाएगा, ऐसे लगा लो 11 डेज। अब भटकना नहीं है, ऐसे कर लीजिए। अगर ए का पूछेगा तो यहाँ रख दीजिए, एक बी में आधा, आप बी का मान निकालेंगे तो a/2 हो जाएगा, तो यहाँ a/2 रख दो, तो 5 और आधा 5.5 हो जाएगा। तो बी अकेला काम करेगा इस हिसाब से 11 दिन में, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन और, खत्म। ये था अंतिम। तो ये आप जो अभी पढ़ रहे थे, ये वर्क एंड टाइम का लास्ट वीडियो आज था। वर्क एंड टाइम हो गया ख़त्म। 6 लेक्चर टोटल आपको मिल रहे हैं वर्क एंड टाइम में। और आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आरआरबी प्रीवियस ईयर श्रृंखला आप जरूर देखिएगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाए गए हैं। एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन हो रहे हैं। पिछली क्लास जो आपको कल मिला था उसमें 25-27 क्वेश्चन करवाए गए थे, 1 घंटे के आसपास, 51-52 मिनट का वीडियो हो गया था। और मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई अच्छे से करनी तो घंटा देख के पढ़ाई नहीं होती है, घंटा देख के पढ़ाई भाई नहीं होता है कि 30 मिनट का है, 50 मिनट का है, 40 मिनट का, जितना समय लगना है लगे, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक पढ़ते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे नल और टंकी, क्योंकि नल और टंकी कार्य और समय का ही एक हिस्सा होता है। तो अगली वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। तो बस इसमें इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।